हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, ये क्लास सेवन्थ की ज्योग्राफी की बुक है। ये सेवन्थ चैप्टर नंबर भी सेवन्थ ही है। ह्यूमन एनवायरनमेंट यानी कि इंसानों का जो वातावरण है। सेटलमेंट यानी उनका बसना, इंसानों का कहीं पे बसना, घर बसाना, रहना। ट्रांसपोर्ट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। एंड कम्युनिकेशन यानी कि किसी बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक है, बहुत सारे मोड्स हैं, कितने हैं, क्या हैं, किस तरीके से इन सभी पर बात होगी आज। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं कार्यक्रम। पढ़ते हैं वर्ड बाय वर्ड और वर्ड बाय वर्ड आपको बताते हैं कि इसमें बुक में क्या कहने की कोशिश की जा रही है। इन चैप्टर वन ये कहते हैं कि, और ये चैप्टर वन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ क्योंकि ये सेवन्थ है तो जाहिर है छठे तक सब कर चुका हूँ मैं इस बुक का। इन चैप्टर वन यू हैव लर्न दैट अर्ली ह्यूमन बींग्स डिपेंडेंट इंटायरली ऑन नेचर फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर्स। तो ये कहते हैं कि चैप्टर वन में आपने पढ़ा कि ह्यूमन बीइंग जो है, जो शुरू का जो अर्ली ह्यूमन था, है ना, तो वो क्या था, वो पूरी तरह से नेचर पे डिपेंड था, अपने खाने के लिए भी, अपने कपड़ों के लिए भी और अपने रहने की जगह के लिए भी। टोटली पूरी तरह से एंटायरली यानी पूरी तरह से नेचर पे डिपेंड था, नेचर पे वो निर्भर था। ठीक है। बट विथ टाइम दे लर्न न्यू स्किल्स टू ग्रो फूड, बिल्ड होम्स एंड डेवलप्ड बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये कहते हैं साथ साथ के वक्त के साथ उन्होंने, अर्ली ह्यूमन ने क्या क्या सीखा, उन्होंने स्किल्स डेवलप की, स्किल्स सीखी नई नई, और उससे क्या किया उसने, मतलब खाना उगाया यानी फूड को ग्रो करना सीखा, है ना, अनाज वगैरह उगाना शुरू किया। ठीक है, स्किल्स जब उसने जैसे जैसे स्किल्स सीखता गया उसी तरह से उसने घर बनाना भी शुरू किया, है ना, और डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और आने जाने का जो ज़रिया है आने जाने का, जिस चीज़ से हम आते हैं, जैसे बैल है, घोड़ा है, फिर बाद में आया मोटर कार या मोटर गाड़ियाँ। ठीक है, तो जिस तरह से डेवलपमेंट होता गया उस तरह से ट्रांसपोर्ट जो है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बढ़ता गया, है ना, और कम्युनिकेशन भी अच्छा होता गया, डेवलपमेंट इसमें भी होता गया कम्युनिकेशन सिस्टम में। ठीक है, क्योंकि पहले देखिए, पहले सिर्फ डाकिया था, उससे डाकिया से पहले भी कबूतर या जानवरों का यूज़ किया जाता था, परिंदों का। उसके बाद जो है ना, घोड़े से भी लोग जाते थे, लोगों का यूज़ किया जाता था, एक लेटर को एक आदमी कोई लेके जाता था, है ना। उसके बाद क्या हुआ, डाक पोस्ट सर्विस शुरू हुई, उसके बाद इस तरह से धीरे धीरे टेलीफोन आया, उसके बाद ईमेल वगैरह इस वक्त चल रहा है, आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। इन दिस वे, इस तरीके से या इस रास्ते से, है ना, इस मेथड से दे मॉडिफाइड द इन्वायरमेंट वेयर दे लिव्ड। और ये कहते हैं कि इस तरीके से क्या किया, ह्यूमन ने अपने जो एनवायरनमेंट है जहाँ वो रहते हैं उसको जो है मॉडिफाइड कर दिया, यानी उसमें चेंजिंग ला दी, बदलाव ला दिया। ठीक है। सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। तो सेटलमेंट्स क्या हैं एक्चुअली, जहाँ हम रहते हैं, है ना, जहाँ घर बनाते हैं, जहाँ हम अपनी नौकरी करते हैं, मतलब फिर वापस घर पे आते हैं, तो उसी बसने बसाने को कहते हैं सेटलमेंट्स। तो क्या ये कहते हैं कि सेटलमेंट्स वो जगह होती है जहाँ पर लोग अपना घर बनाते हैं और अपने पीपल बिल्ड देयर होम्स, यानी जो अपना वहाँ पे घर बनाते हैं, उन्हीं जगहों को हम सेटलमेंट्स कहते हैं। ठीक है। अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड केव्स। ये कहते हैं कि जो अर्ली ह्यूमन आदि मानव थे वो कहाँ रहते थे, या तो पेड़ों पे रहते थे या गुफाओं में रहते थे। केव्स मतलब गुफाएं। ठीक है, जो पत्थरों को काट कर या उसमें जो है एक बड़ा सा सुराख कर कर, इतना सुराख के वो घुस जाए, आदि मानव या इंसान घुस सकें। तो ये केव्स कुछ निशानियों के तौर पर आज भी हमें मिलते हैं पुरानी जगहों पे। ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस पे। When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. तो जब इंसानों ने क्या शुरू कर दिया, जब अनाज को उगाना शुरू कर दिया, तो ये ज़रूरी हो गया कि उनके पास एक परमानेंट घर होना चाहिए। ठीक है। द सेटलमेंट्स ग्रीव नियर द रिवर वैलीज एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल। ये कहते हैं कि सेटलमेंट जो है, शुरू में क्या होता था कि सेटलमेंट्स वहीं होता था, वहीं बढ़ता था सेटलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ पर नदियों के वैलीज़ होती थी, नदियों की वैलीज़ होती थी, है ना, नदियाँ होती थी, पानी होता था यहाँ पे। ठीक है, अवेलेबल होता था, और ज़मीन जो है, लैंड यानी ज़मीन जो है फर्टाइल होती थी, यानी उपजाऊ होती थी, है ना, यानी उसमें अगर कुछ बोया जाए तो, ऐसी ज़मीन जिसमें कुछ बोया जाए तो उसमें कुछ उगे, है ना, जो बो जाए वो उगे आसानी से, उसे बोलते हैं फर्टाइल, यानी वो काफ़ी उपजाऊ ज़मीन को कहते हैं फर्टाइल लैंड। ठीक है। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, यानी कि कारोबार के फैलने से, कॉमर्स यानी यही जो बिजनेस से रिलेटेड जो वर्क हैं ये, इसके फैलने से, और मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग के भी ज़्यादा होने से, डेवलपमेंट होने से क्या हुआ, ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकेम लार्जर, और इसकी वजह से क्या हो गया, ह्यूमन सेटलमेंट जो है बड़ा हो गया, ठीक है, यानी बसना बसाना ये ज़्यादा फैलने लगा, ठीक है। सेटलमेंट्स फ्लरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैलीज। ये कहते हैं कि सेटलमेंट जो है बहुत ज़्यादा, बहुत ही मतलब उसमें बढ़ोतरी होती गई, और उसमें अच्छे से मतलब फैलता गया, बढ़ता गया, है ना। और इसके साथ साथ, सेटलमेंट के साथ साथ सिविलाइजेशन भी जो है डेवलप्ड हुई, सिविलाइजेशन में भी तरक्की हुई, ठीक है। किस, कहाँ पे, नियर वैलीज, किसके वैलीज, नियर रिवर वैलीज, है ना, रिवर जहाँ पे नदियाँ होती हैं उसके वादियों में, ठीक है। Do you recall the names of civilization that grew along the banks of rivers Indus, Tigris, Nile and Hong He? अब ये एक सवाल करते हैं बताने के साथ साथ कि आपको क्या नाम याद है, कि आप वो नाम याद करके बता सकते हैं कि जो वो सिविलाइजेशन जो कि इंदस रिवर, यानी कि इंदस एक नदी का नाम है, तो इंदस रिवर के आसपास जो सिविलाइजेशन हुई, या टिग्रिस नदी के आसपास, या नाइल नदी के, या होंग ही जो कि चाइना वगैरह नाम, चाइनीज़ नाम लगता है होंग ही, वांग ही शायद एट साइलेंट है, तो ये कहते हैं कि उन सिविलाइजेशन का नाम बताइए, ठीक है। इंदस का जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि मोहनजोदड़ो वगैरह ये सब है, हड़प्पा, ठीक है। बहरहाल अब देखते हैं आगे। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्पोररी। तो सेटलमेंट्स जो होते हैं वो या तो परमानेंट होते हैं, यानी बसावट जो होती है या तो परमानेंट होती है, यानी घर बना दिया, अब उसको तोड़ना नहीं है, वहीं रहना है, वहीं खाना है, ठीक है, जॉब करके आएंगे वहीं आएंगे, वहीं सोएंगे, शादी ब्याह सारे कार्यक्रम वहीं होंगे, ठीक है। या फिर परमानेंट के अलावा टेम्प्रोरी होता है, यानी कि आज बनाया कल निकाल दिया, यानी 10 दिन 20 दिन, जो खाना बदोश यानी कि जो आदिवासी टाइप के लोग करते हैं, है ना, देखा होगा आपने, तमाशे भी करते हैं, ठीक है, और अपनी बकरियों वकरियों के साथ, लोगों के साथ, बच्चों के साथ लोहे वगैरह का काम भी करते हैं। तो यहाँ से कभी 20 दिन रहते हैं, कभी कहीं 3 महीने रहते हैं, इस तरीके से। तो उनका घर टेम्प्रोरी होता है, एक तंबू टाइप का वो गाड़ लेते हैं, वहीं पर वो रहते हैं, ठीक है। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपीड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्प्रोरी सेटलमेंट्स, यानी वो सेटलमेंट्स, वो बसावट जो कुछ ही समय के लिए होती है ना, छोटे से समय के लिए होती है, कम समय के लिए होती है, उसे हम बोलते हैं टेम्प्रोरी सेटलमेंट्स। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, और उस टाइप के लोग कहाँ रहते हैं, या तो घने जंगलों में रहते हैं, हॉट एंड कोल्ड डिजर्ट, है ना, यानी जो वो होती है, रेत होती है, रेगिस्तानी ज़मीन होती है, वहाँ रहते हैं, एंड माउंटेन्स, या फिर वहाँ कहाँ रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। ऑफन ड्वेल इन सच टेम्प्रोरी सेटलमेंट्स, ठीक है। तो ये जो एक लाइन है, ठीक है, ऑफन ड्वेल इन सच टेम्प्रोरी सेटलमेंट्स, है ना, इसको ऑफ्टन भी बोलते हैं, ऑफन भी बोलते हैं, दोनों ही सही है। तो देखिए, कहने वाली बात यह है कि ये लोग, ड्वेल मतलब होता है कि किसी शख्स का किसी जगह पर रहना, ठीक है, एग्जिस्ट होना, है ना, तो उसे ड्वेल बोलते हैं, ठीक है, या ड्वेलर बोलते हैं, लोग रहने वाले लोग, है ना। तो ये कहते हैं कि या फिर इन जगहों, जो जगहें यहाँ पे बताई हैं गाइस, डीप फॉरेस्ट, हॉट और कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड डिजर्ट्स या माउंटेन्स, या फिर ये कह रहे हैं कि ऑफन ड्वेल इन सच टेम्प्रोरी सेटलमेंट्स, और ये इन्हीं टेम्प्रोरी सेटलमेंट्स में रहते हैं, ठीक है ना। दे प्रैक्टिस हंटिंग, वो शिकार करते हैं जानवरों का, है ना, गैदरिंग, और कुछ चीज़ें जमा करते हैं, गैदरिंग का मतलब होता है जमा करना, ठीक है, जो भी इकट्ठा होता है, इसमें जड़ी बूटी भी हो सकती है, या कोई ऐसी चीज़ जिसका इस्तेमाल, जिसको वो बेच के अपना कुछ खाना खर्चा निकाल सकें, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और ऐसी कल्टीवेशन जो शिफ्ट होती रहती है, एंड ट्रांस ह्यूमेंस, तो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक वर्ड है ट्रांस ह्यूमेंस। ट्रांस ह्यूमेंस का मतलब ये होता है कि भेड़ बकरियां जो होती हैं, वो जो पालते हैं आदिवासी टाइप के लोग, है ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं सीज़न के हिसाब से, है ना। जैसे सर्दियों में बहुत सर्दी पड़ती है कहीं, तो फिर वो थोड़ी गर्मी के इलाके में जाते हैं, और अगर कहीं बहुत गर्मी पड़ती है तो वो गर्मियों में सर्दी वाले इलाके में जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा देखा जा सकता है कश्मीर और जम्मू के बीच में, ठीक है। However, more and more settlements today are permanent settlements। तो ये कहते हैं कि आजकल जो, however का मतलब है जबकि, अब जो हो रहा है सेटलमेंट ज़्यादा ज़्यादा किस टाइप का हो रहा है, ये परमानेंट सेटलमेंट्स हो रहा है, ठीक है। यानी कोई भी ये चाहता है कि घर बना के सुकून से वहाँ रहें, और आना जाना इधर उधर, किराए पे भी लोग जो है परेशान हो जाते हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। जो लोग किराए पर हैं वो समझते हैं इस सब चीज़ों को। इन दीज सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन, और परमानेंट सेटलमेंट्स क्या होता है कि लोग अपना एक घर बनाते हैं वहाँ पर रहने के लिए, और ऐसा घर जो वो चाहते नहीं चेंज करना, ठीक।
ये देखते हैं, डू यू नो द प्लेस वेयर ए बिल्डिंग और सेटलमेंट डेवलप्स इज कॉल्ड इट्स साइट। यानी कि जहाँ पर भी बिल्डिंग बनती है या ऐसी जगह जहाँ पर बिल्डिंग बनती है या जहाँ पे जो है सेटलमेंट्स डेवलप बढ़ता है ना, डेवलप होता है, उसे हम बोलते हैं साइट, है ना। द नेचुरल कंडीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट आर, तो एक आइडियल, एक ऐसा साइट्स जिसके लिए मतलब जो सबके लिए होना चाहिए साइट, उसके कुछ कुछ कंडीशंस हैं। जैसा पहला है फेवरेबल क्लाइमेट हो, यानी क्लाइमेट ऐसा हो जहाँ पे सुकून से रहा जा सके, है ना। यानी बहुत ज़्यादा ही ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक ठंड पड़ रही हो या बहुत ही ज़्यादा भयानक गर्मी पड़ रही है, तो वहाँ क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी पानी वहाँ हो, बगैर पानी के समझ सकते हैं जल ही जीवन है ना। तो इसलिए पानी भी वहाँ पे अवेलेबल हो जहाँ पर घर बनाने, जो साइट हम चुन रहे हैं घर बनाने के लिए। तीसरा है इसमें कंडीशन सूटेबल लैंड हो, यानी लैंड ऐसी हो कि सूटेबल हो, ऐसा नहीं हो कि पत्थर वाली हो या ऐसा ना हो कि एकदम ही रेतीली, बहुत ज़्यादा रेतीली हो, ठीक है। और चौथा है फर्टाइल सॉइल हो, है ना। फर्टाइल सॉइल अगर ना भी हो तो चल जाएगा, क्योंकि देखिए फर्टाइल सिर्फ उसके लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पर पेड़ पौधे उगाने हों या जहाँ पर जो है आपका खेती बाड़ी करनी हो, ठीक है। तो सभी लोग खेती बाड़ी नहीं करते हैं, हाँ पेड़ पौधे ज़रूर उगाते हैं, तो उतनी मिट्टी वो कहीं से भी ला के कर सकते हैं। तो बहरहाल बुक में ये 4 दिए हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये बता सकते हैं, ठीक। सो गाइस, ये कहानी पढ़ते हैं, इसमें कुछ बताने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं। तो ग्लोसरी देख लेते हैं इससे पहले। ट्रांस ह्यूमेंस, इट इज़ ए सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल हु रेयर एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ न्यू पास्टर्स अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन सीजन। यानी सीज़न के एतबार से जो लोगों का घूमना फिरना होता है, किन के साथ, रेयर एनिमल यानी वो एनिमल जिनसे हम दूध निकाल कर बेचते हैं, यानी जिनका दूध बेचकर उनसे कमाई की जाती है, पैसा इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। उन्हें बोलते हैं रेयर एनिमल्स। इसमें जो है मैक्सिमम या तो भेड़ें होती हैं या बकरियां होती हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं आगे। इट वॉज मैरीज बर्थडे पार्टी। ये मैरी एक बच्ची का नाम है, उसकी बर्थडे पार्टी थी। शी एंड हर फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मैरी कुड कट द केक। और हुआ क्या था कि सभी इसके दोस्त और मैरी, वो सब किसका, गुरप्रीत के आने का इंतज़ार कर रहे थे, ताकि मैरी जो है केक को काट सके। किस चीज़ का केक, बर्थडे, ठीक है। एट लास्ट, आखिर में क्या हुआ, गुरप्रीत अराइव्ड, हैं तो जाहिर है गुरप्रीत को आना था, वो आया। टायर्ड, वो थका हुआ था। कफिंग एंड वेजिंग, वो खांस रहा था, और वेजिंग बोलते हैं काफ़ी डिफ़िकल्टी से अंदर सांस लेने को बोलते हैं वेजिंग। शी एक्सप्लेन दैट द ट्रैफिक जैम वॉज टेरेबल। उसने ये बताया कि ट्रैफिक का जो जाम था, गाड़ियों का आना जाना, भीड़ भाड़, ये बहुत ज़्यादा जाम था, और इतना ज़्यादा कि बहुत ही भयानक वाला जाम था, ठीक है। मैरीज मदर मिसेस थॉमस पैटेड गुरप्रीत's बैक एंड साइड। ओफ, द पॉल्यूशन इन आवर सिटी। होता क्या है कि ये सब सुनने के बाद, है ना, मैरी की मदर जो है थॉमस जिनका नाम है, उन्होंने गुरप्रीत के पेट पर थपथपाया और उन्होंने एक आह भरी, ठंडी सांस लेकर आह भरते हैं ना, ओह, फिर बोला पॉल्यूशन जो है हमारे सिटी का, मतलब क्या कहें, कहते हैं ना कि ओह ये पॉल्यूशन जो है हमारे सिटी का, है ना। प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज। तो प्रसाद एक बच्चे का नाम है जो कि अभी अभी, यानी कुछ ही ज़्यादा दिन नहीं हुए या ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, वो कहाँ से आया है, गांव से आया है। ही आस्क्ड, उसने कहा या उसने पूछा, वाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जैम्स एंड सच पोल्यूशन इन द सिटीज़। वो कहता है, सॉरी, वो आस्क का मतलब होता है पूछना, तो जो है प्रसाद पूछता है कि मतलब कि सिटी में ट्रैफिक जाम क्यों होता है और इतना ज़्यादा पोल्यूशन जो है, इतना पोल्यूशन क्यों होता है सिटीज़ की में, है ना। इसका एक सवाल था, क्योंकि वो गांव का है तो उसको नहीं पता है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग डे बाई डे ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटीज़। मैरीज फादर मिस्टर थॉमस रिप्लाइड। तो मिस्टर थॉमस ने प्रसाद का जवाब देते हुए कहा कि यहाँ पर व्हीकल जो है, यानी गाड़ियाँ जो हैं, दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही हैं, और पॉपुलेशन यानी आबादी के बढ़ने की वजह से सिटी में ये सब हो रहा है, ठीक है। मैरी आस्क्ड, मैरी ने पूछा देन व्हाई आर पीपल कमिंग टू द सिटीज़। वो पूछती है कि लोग जो है सिटीज़ में क्यों आ रहे हैं।
हर मदर रिप्लाइड, उसकी मॉम रिप्लाई करती है, बताती है, दे कम लुकिंग फॉर जॉब्स, बेटर एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। तो मैरी की मॉम कहती हैं कि वो जॉब की तलाश में आते हैं शहरों में, और अच्छे एजुकेशन के लिए आते हैं, अच्छी तालीम के लिए, है ना, शिक्षा जिसे हम बोलते हैं, तालीम को शिक्षा बोलते हैं, और अच्छी मेडिकल फैसिलिटी यानी जो मेडिकल की सुख सुविधाएं हैं उसको, उसकी वजह से वो शहर में आते हैं। मैरी फर्दर इंक्वायर्ड, यानी मैरी ने आगे और पूछा, फर्दर मतलब आगे, और आगे पूछा, क्या पूछा, इफ सो मैनी पीपल कीप कमिंग टू सिटीज वेयर विल ऑल द पीपल लिव। यानी कहती है कि अगर बहुत ज़्यादा लोग अगर इस तरह से शहर में आएंगे तो हम जो है कहाँ रहेंगे, है ना, हम सब कहाँ रहेंगे। मिस्टर थॉमस सैड, मिस्टर थॉमस यानी जो उसके डैड हैं, तो बोलते हैं, दैट इज़ वाई यू सी सो मैनी स्लम्स एंड स्क्वैटर सेटलमेंट्स वेयर पीपल स्टे इन कंजेस्टेड एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस। अब उसके डैड जो है बहुत एक ख़ास बात कहते हैं कि इसीलिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इसीलिए स्लम एरिया है। स्लम एरिया यानी जो बहुत ही एक झुग्गी टाइप का घर होता है, और वहाँ पे गरीब लोग वैसे रहते हैं, एकदम एक कमरे में सब लोग रहते हैं इस तरीके से, छोटी छोटी झुग्गियाँ लगा के। और स्क्वाटर भी इसी को बोलते हैं, जो कि बिना परमिशन के लैंड होती है, जो सरकारी या कहीं सड़क के किनारे, है ना, खाली जगह पे लोग रहना शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं स्क्वाटर, ऐसे हाउस को। ऐसे तंबू वगैरह झोपड़पट्टी बना के रहते हैं लोग, है ना। और ये कहते हैं कि इसी तरह से, इसीलिए क्या हो रहा है कि आप ये स्लम्स और स्क्वाटर देखते हैं, है ना, और जो कि बहुत ही कंजेस्टेड मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरह से वो होता है, भीड़ भाड़ में रहते हैं, बहुत घनी आबादी में रहते हैं, है ना, और अनहाइजेनिक कंडीशन में रहते हैं, यानी अनहेल्दी कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम्स इन द सिटीज़। ये कहते हैं कि आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि जो पावर सप्लाई यानी कि बिजली का कटना, है ना, बिजली की जो पूर्ति है वो कम है सिटीज़ में, और क्या कहते हैं, वाटर की सप्लाई भी है सिटी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा जहाँ जहाँ लोग रहेंगे वहाँ बहुत ज़्यादा पानी भी यूज़ होगा, और सभी चीज़ें यूज़ होंगी, बिजली वगैरह, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने एक प्रॉब्लम भी बताई, सिटीज़ में ये सब हो रहा है। प्रसाद सैड, यानी ये बात किसने कही थी, और सॉरी, प्रसाद सेड, प्रसाद कहता है आगे, आर विलेज मे नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल्स, वेल इक्विप्ड स्कूल्स। वेल इक्विप्ड स्कूल्स का मतलब है कि यानी वो स्कूल जिसमें हर चीज़ अवेलेबल हो, यानी कि पढ़ने पढ़ाने की बोर्ड वगैरह जो आते हैं, सब चीज़ें, है ना। तो वेल इक्विप्ड स्कूल्स एंड गुड हॉस्पिटल्स, बट वी हैव लॉट ऑफ ओपन स्पेसिस एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ इन, ठीक है। तो प्रसाद कहता है कि हमारे गांव में बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स नहीं हैं, अच्छे स्कूल्स नहीं हैं जो हर तरह से इक्विप्ड होते हैं, है ना, और अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, लेकिन हमारे पास एक बहुत ओपन यानी खुला हुआ एरिया है, खुला हुआ आसमान के नीचे हम मतलब काफ़ी जगह है, खाली जगह है ना, क्योंकि खेत वगैरह होता है तो वहाँ पे बिल्डिंग वगैरह होती नहीं, खेती खेत होते हैं ज़्यादातर, पेड़ पौधे होते हैं, तो खुली जगह है, और फ्रेश एयर हमारे लिए, हम मतलब हमारे सांस लेने के लिए फ्रेश हवा भी है, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे कंजेस्टेड नहीं है आबादी, और काफ़ी ओपन एरिया है, ठीक है। When my grandfather was sick, we had to rush him to the city hospital। और वो ये भी कहता है कि जब मेरे मतलब दादाजी जो है बीमार पड़ गए थे, तो हम बहुत तेज़ी से मतलब सिटी हॉस्पिटल की तरफ भागे, यानी हम सिटी आए हॉस्पिटल में उनका इलाज कराने के लिए, ठीक है। सो गाइस देख सकते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, यानी बहुत घनी आबादी टाइप की है ये सेटलमेंट, और यहाँ नीचे देखेंगे सेटलमेंट्स यानी आबादी जो है, बसावट जो है, स्कैटर्ड सेटलमेंट यानी कभी कुछ यहाँ है कुछ यहाँ है, तो ये आबादी ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होता है ये सब, है ना। सो आगे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ सेटलमेंट्स। ये कहते हैं कि ऊपर की बातचीत से हमें कुछ हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कुछ टू डिफरेंट पिक्चर, यानी दो अलग अलग तस्वीरें हमारे जहन में आती हैं, हम उनको पहचानते हैं, जैसा कि द रूरल एंड द अर्बन। गाइस रूरल यानी गांव, अर्बन मतलब शहर, है ना। तो गांव की बसावट और अर्बन सेटलमेंट्स यानी कि शहरों की बसावट। द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट्स वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट्स वर्क एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी। ये कहते हैं कि जो द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट्स, यानी गांव जो है वो रूरल सेटलमेंट्स में आता है ना, होता है, या कहते हैं जहाँ पर लोग जो है इंगेज होते हैं, यानी अलग अलग एक्टिविटीज़ में वो बिज़ी होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ में वो लगे रहते हैं, कि जैसे कि एग्रीकल्चर करते हैं, या कुछ लोग मछलियाँ पकड़ते हैं, फिशिंग जिसे हम बोलते हैं, या कुछ लोग फॉरेस्ट्री में रहते हैं, यानी कि कुछ अलग अलग तरह की
जो है वो पेड़ पौधे उगाते हैं जिससे उनको फ़ायदा होता है आगे जाके, है ना। लकड़ियों वगैरह बेचते हैं, क्राफ्ट्स वर्क में भी रहते हैं, जैसे हाथ से कुछ बनाते हैं वो लोग, है ना। और ट्रेडिंग वगैरह बिजनेस वगैरह करते हैं, छोटा मोटा जो भी उनके लायक है, ठीक है। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। तो ये कहते हैं कि रूरल सेटलमेंट्स भी कॉम्पैक्ट भी हो सकता है और स्कैटर यानी अलग अलग भी हो सकता है। तो कॉम्पैक्ट दे सकते हैं, ये घना है, घना मतलब कॉम्पैक्ट, और स्कैटर्ड मतलब दूर दूर, ठीक है। तो यही समझने वाली बात है गाइस। देखते हैं आगे क्या है इसमें। ए कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज ए क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग्स, है ना। ड्वेलिंग्स मतलब घर। ये कहते हैं कि कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स यानी घनी आबादी उसको कहते हैं जहाँ पर जिस एरिया में जहाँ पास पास घर बनाए जाते हैं, बहुत करीब करीब घर होते हैं। वरेवर, जैसा है ना, वरेवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल, जबकि वहाँ पे फ्लैट लैंड यानी कि बिल्कुल समतल ज़मीन वहाँ पे होती है, ठीक है। समतल यानी कि एकदम प्लेन फ्लैट, चपटी, है ना। तो देख सकते हैं चपटी का मतलब ये है कि जैसे मैदानी इलाके चपटी होते हैं और ये पहाड़ी इलाके में चपटी नहीं होते हैं, स्टीप हाइट होती है इसमें, है ना, स्लैंट हाइट होती है, ठीक है। तो इसलिए स्लैंट हाइट में घर बनाना इतना आसान नहीं होता है गाइस, ठीक है ना। काफ़ी मेहनत होती है वहाँ, काफ़ी खर्चा होता है। सो इन ए स्कैटर्ड सेटलमेंट, ये कहते हैं कि स्कैटर यानी कि दूर दूर जो सेटलमेंट होती है घरों की, ड्वेलिंग्स आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया, यानी कि एक बहुत बड़े इलाके में क्या होता है, दूर दूर में घर होते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं स्कैटर्ड सेटलमेंट। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स। ट्रैक्ट्स बोलते हैं, ट्रैक्ट्स का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस। ट्रैक्ट का मतलब होता है, दैट वेरी वेल, पीस ऑफ ग्राउंड। ट्रैक्ट्स मतलब पीस ऑफ ग्राउंड, यानी कौन सा पीस ऑफ ग्राउंड होता है, कौन सी ज़मीन होती है, हिली यानी कि माउंटेनियस होती है, ठीक है। हिली यहाँ पे जैसे वादियाँ होती हैं, जैसे यहाँ इसमें वीडियो में दिखाया, इसमें पिक्चर में आप देख सकते हैं वादी की तरह होता है, ठीक है ना। इस तरह से जिगजैग, ठीक है, जिगजैग होता है, इसे बोलते हैं वैली या हिली, ठीक है। थिक फॉरेस्ट यानी घनी आबादी भी होती है वहाँ पे स्कैटर्ड में, ठीक है। एंड रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट, यानी एक्सट्रीम क्लाइमेट या तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी या बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, ठीक है। इन रूरल एरियाज़ यानी गांव वाले एरियाज़ में पीपल बिल्ड हाउसेस टू सूट देयर एनवायरनमेंट, यानी गांव वाले इलाकों में, रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि घर ऐसा बनाते हैं लोग जैसे कि उनको सूट करता है उनके एनवायरनमेंट को, ठीक है ना। इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल, यानी हैवी रेनफॉल जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, भारी बारिश होती है, दे हैव स्लांटिंग रूफ्स, यानी उनका रूफ जो होता है वो यूं होता है ना। झोपड़ी आपने देखी होगी, तो इस तरह से यानी स्लांट होती है, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं होती छत जैसे मैदानी इलाकों में, दिल्ली में जैसे छत बनते हैं वैसे नहीं होते, ठीक है। तो ताकि पानी आए ऊपर और बिखर जाए, नीचे गिर जाए, ठीक है, रुके नहीं। मालूम पड़ा पानी रुक गया तो पता चला घर भी, छत भी गिर गई, ठीक है। Places where water accumulates in the rainy season, the houses are constructed on a raised platform or stilts। 7.4 में जैसे कि देख सकते हैं, तो देख सकते हैं आप, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे होता है, ठीक है। रेस्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और ऊंचाई यानी कि उठाकर, ज़मीन से थोड़ा उठाकर बनाए जाते हैं, ताकि अगर बारिश बहुत, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है ऐसे इलाकों में, तो इस तरह से ये सब करना पड़ता है, ठीक। और देखिए आगे, थिक मड वॉल्ड हाउसेस, यानी कि जो मिट्टी के जो मोटे मोटी दीवारों के घर होते हैं, विद थैच्ड रूफ्स आर वेरी कॉमन इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट। तो हॉट क्लाइमेट में इस तरीके के घर बनाए जाते हैं जिसकी दीवारें जो हैं मट्टी की होती हैं, मोटी मट्टी की, क्योंकि मोटी मट्टी क्या होती है, जल्दी गर्म नहीं होती है ना, और ठंडा रखता है उनको, तो इसलिए वो ऐसा बनाते हैं, ठीक। स्ट्रॉ ईटीसी, और उनकी छत पे क्या होता है, उनकी छतों पे स्ट्रॉ होते हैं, यानी कि वो होता है ना झाड़ी वाड़ी का जो पतले पतले वो होते हैं, एक टाइप की स्ट्रॉ होती है, फूस, झाड़ फूस से बनाए जाते हैं छतें उसकी, ठीक है, झोपड़पट्टी के। आर यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस, और इन सब का यूज़ किया जाता है हाउसेस बनाने में, ठीक है, ऐसे इलाके में। तो क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से भी घर को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, ठीक है ना। जैसा जहाँ का क्लाइमेट होता है वैसा घर भी उसी तरीके से बनाया जाता है, ठीक। द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज़ आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स। तो टाउन्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं और सिटीज़ जो होते हैं वो उनकी अर्बन सेटलमेंट्स बहुत बड़ी होती है। इन अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, यानी अर्बन एरियाज़ में यानी सिटियों में क्या होता है, शहरों में क्या होता है, सिटियों कह रहा हूँ मैं, शहरों में ये होता है कि लोग जो अलग अलग काम में जो है बिज़ी होते हैं, अपने आप को जो है वो इंगेज किए रहते हैं। इंगेज करना यानी कि किसी चीज़ में उसमें बंधे रहना या उसमें लगे रहना,
ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में रहते हैं यानी कुछ बनाते हैं, लोहे को चीरते हैं, लोहे को काटते हैं, लोहे का कुछ अलग अलग शेप देते हैं, तो इसको कोई चीज़ इस तरह से एक रॉ मटेरियल से लेकर के कोई चीज़ बनाना, उसे हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग करते हैं यानी एक जगह दूसरे का सामान ले आके बेचते हैं। एंड सर्विसेज देते हैं, जैसे कि टेलीफोन सर्विसेज है, वायर इंटरनेट सर्विसेज है फाइबर वाला, या और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, ठीक है ना। नेम सम ऑफ द विलेजेस यानी कुछ विलेजेस के नाम बताइए, टाउन्स के नाम बताइए, एंड सिटीज़ ऑफ योर स्टेट, और जहाँ जहाँ जिस स्टेट से आप हैं। तो गाइस ये मेरा भी कहना है कि जहाँ जहाँ से आप लोग देख रहे हैं मेरी वीडियोस को, आप अपने शहर सिटी का नाम ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो तो। सो गाइस देखते हैं इसमें क्या है और क्या नहीं है। ये देखिए इस तरह के गोल गोल बनता है, ये आधा मतलब एक तरह से अगर गोल गेंद होती है ना तो उसमें आधा काट दीजिए, आधा इस पर बिछा दीजिए, इसमें से एक छोटा सा रास्ता होता है। तो ये क्या होता है, ये होता है वेयर डू यू फाइंड ड्वेलिंग्स मेड ऑफ आइस, यानी कि जहाँ आप कहाँ पर जो है ड्वेलिंग्स घर आपको मिलेंगे आइस के। हु मेक्स दैम एंड व्हाट आर दे कॉल्ड, तो इसको इग्लू बोलते हैं, इग्लू, आई नो दैट वेरी वेल, ठीक है। और ये आइसलैंड वगैरह में, वहाँ पे ग्रीनलैंड में वहाँ पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होती है हर तरफ। सो अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इज़ द मीन्स बाई विच पीपल एंड गुड्स मूव, यानी ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट वो है, ट्रांसपोर्ट एक वो ज़रिया है जिसके द्वारा लोग या लोगों का सामान जो है मूव करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लाता है, जाता है, ठीक है। इन द अर्ली डेज इट टुक ए ग्रेट डील ऑफ टाइम, यानी शुरू के दिनों में एकदम बहुत शुरू में जब दुनिया में कुछ नहीं था, ये सब चीज़ें जो आज हैं, ठीक है। तो एक कहते हैं कि इट टुक ए ग्रेट डील ऑफ टाइम, यानी कि बहुत बड़ा वक्त लगा इसको अपनाने में। टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, यानी कि लंबे जो जिसमें लंबा जो है डिस्टेंस होता उसको ट्रैवल करने में बहुत टाइम लगता था। पीपल हैड टू वॉक, लोगों को चलना पड़ता था। एंड यूज्ड एनिमल्स टू कैरी दियर गुड्स, और जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था सामान को लाद कर ले आने में, लाने में, ठीक है। जैसे कि हाथी है, घोड़ा है या गधा है, ठीक है, खच्चर भी है। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर, यानी कि कहते हैं कि जैसे ही ये पहिए की, यानी गोल गोल पहिया होता है ना, व्हील का जब इन्वेंशन हुआ, जब इसकी ईजाद हुई है ना, आविष्कार हुआ जब व्हील का, तो ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा आसान हो गया, ठीक। With the passage of time, different means of transport developed, but even today people use animals for transport. ये कहते हैं कि वक्त के पास होते होते, यानी वक्त के गुजरने के साथ साथ क्या हुआ, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के जो है यानी मीन्स होते हैं ज़रिए, यानी ट्रांसपोर्ट के बहुत से अलग अलग साधन जो है हमारे सामने डेवलप्ड हुए, यानी हमारे सामने आए, हमारे सामने डेवलप्ड हुए, लोगों ने बनाए, है ना, टेक्नोलॉजी के साथ, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। लेकिन अभी भी कहीं कहीं क्या होता है, लोग जो है जानवरों का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। तो आप समझ सकते हैं वो इलाके या तो रेगिस्तान होंगे या फिर वो इलाके वो जंगल होंगे, ठीक है। और भी आसपास लोग जहाँ जिसके बाद जो फैसिलिटी है वो उसका पूरा पूरा यूज़ करता है, ठीक है। तो ये समझने वाली और देखने वाली बात है। तो देख सकते हैं इसमें फ़ोटो में भी दिया हुआ है, हॉर्स कार्ट एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, यानी कि जो टांगा टाइप का होता है ना, उसका भी यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन में। आज भी गांव वगैरह में बहुत से दूर दराज इलाकों में, हालांकि अब तो टेम्पो आ गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिख जाते हैं ये लोग, ठीक है। सो दोस्तों आगे देखते हैं इसमें क्या है। गाइस ये कहते हैं कि ये करके दिखाओ। लिस्ट द, यानी नाम लिखना है आपको, लिस्ट बनाना है, द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास व्हाइल कमिंग टू स्कूल। तो ये आप कर लीजिएगा अपने आराम से क्लास में बैठ के, और सर को दिखा देना, नहीं दिखाना अगर सर मना करें तो, वरना पढ़ाई हो जाएगी। इन आवर कंट्री डंकीज, यानी हमारे देश में गधे, मुल्स भी एक तरह से खच्चर वगैरह ये सब होते हैं, ऊँट की तरह दिखते हैं। ब्लॉक्स, वैसे मुल्स कहाँ दिखते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस। ये मुल्स जो होते हैं ये एक तरह से व्हीकल है ना, व्हीकल होता है इस छोटा सा। ब्लॉक्स यानी बग्गी जो होती है। एंड कैमल्स आर कॉमन, तो हमारे कंट्री में ये सब कॉमन है, इनका यूज़ किया जाता है। इन द एंड्स माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका लामाज आर यूज्ड, यानी साउथ अमेरिका में जो एंड्स क्या है, माउंटेन का नाम है एंड्स, ठीक है। ये एक माउंटेन रेंज है, ठीक है ना, कहाँ पर, साउथ अमेरिका में। तो लामाज जो है वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। लामाज क्या है, एक तरह से एनिमल है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है, जानवर है ये, ऊँट की तरह या इस तरह थोड़ा सा दिखता है वो, ठीक है।
एज आर याक्स इन तिब्बत, और तिब्बत में याक्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, ये भी जानवर है याक। द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया, यानी शुरू में जब ये सब चीज़ें नहीं थी, डेवलपमेंट नहीं था इतना, रेलवे वगैरह या एयरप्लेन नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, इंडिया में आने के लिए कई कई महीने लग जाते थे इंडिया पहुंचने में, है ना, जो लोग यहाँ पे आना चाहते थे, या ट्रेडर्स थे जो बिजनेस करना चाहते थे, ठीक है। दे टुक आइदर द सी रूट, या तो वो समुद्री जो रास्ता है उसको यूज़ करते थे यहाँ आने के लिए, इंडिया आने के लिए, या फिर लैंड रूट यूज़ करते थे, ठीक है। एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रेवल फास्टर, एरोप्लेन की वजह से क्या हुआ है, एरोप्लेन ने क्या कर दिया है, ट्रैवल करना यानी सफ़र करना बहुत ज़्यादा आसान, या मान बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया है, ठीक है, बना दिया है, मेड यानी बनाना, बना दिया है, ठीक है। नाउ इट टेक्स ओनली 6 to 8 hours टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप, और ये कहते हैं कि एयरप्लेन की वजह से हम इंडिया से अगर यूरोप जाना चाहें तो 6 से 8 घंटे में हम यूरोप में जा सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दस सेव्स टाइम एंड एनर्जी, और जो मॉडर्न है यानी आजकल का जो जदीद जो वो है साधन है ट्रांसपोर्ट करने का, इसने क्या किया है, टाइम और एनर्जी को क्या क्या किया है, इन्हें सेव कर लिया है, बचा लिया है, ठीक है। नहीं तो पहले टाइम भी बहुत लगता था और एनर्जी भी बहुत लगती थी, ठीक है, इंसानों की भी और जानवरों की भी, ठीक। द फोर मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, यानी चार बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्ट करने के ज़राए हैं, साधन हैं, वो या तो रोडवेज है, हम रोडवेज के ज़रिए जो है सड़कों के द्वारा जो है हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या फिर रेलवेज़ की जगह की वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या वाटरवेज की वजह से, या एयरवेज की वजह से, ठीक है। अभी देखते हैं क्या है, क्या आप जानते हैं, देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज इन इंडिया, यानी इंडिया में बहुत से नेशनल हाईवे भी हैं, ठीक है, राष्ट्रीय मार्ग या स्टेट हाईवे यानी राज्य मार्ग भी हैं। द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेस वे, और उसके बाद जो है तीसरा टाइप का जो वे आया है, यानी सड़क जो बनी है वो एक्सप्रेस वे बनी है, जो कि बहुत ही तेज़ उस पर गाड़ियाँ चलती हैं और चौड़ी होती है काफ़ी ये। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, तो ये एक नाम भी है, ठीक है ना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स, जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कनेक्ट्स करता है, ठीक। सो दोस्तों अब हम इसको पढ़ेंगे। रोडवेज, रोडवेज यानी कि सड़क का रास्ता, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस आर रोड्स, यानी कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन है जिसका यूज़ किया जाता है, किसके लिए, कॉमन साधन है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी ट्रैवल करने के लिए, है ना, वो क्या है, ख़ास तौर से छोटे छोटे, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे कि एरोप्लेन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करता है, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटे कम कम, यानी 300, 400, 500, 1000, 2000 तक, है ना। हालांकि 1000, 2000 के लिए एरोप्लेन भी यूज़ किया जाता है और रोड भी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए रोड का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। दे कैन बी मेटल्ड, मेटल बोलते हैं पक्का रोड को, और अनमेटल्ड यानी कच्चा रोड, जो कि कहते हैं कि 6.7 और 7.6 और 7.7 फिगर में देख सकते हैं आप, ये अनमेटल्ड है यानी कच्चा रोड है, और ये मेटल रोड है, ठीक है ना, देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, ये पक्का रोड है तो मेटल रोड कहा गया है, ठीक है ना। या आप याद रखिएगा कि मेटल और अनमेटल किसको कहते हैं, ठीक। द प्लेन्स हैव ए डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स, यानी प्लेन्स बोलते हैं ज़मीन का जो वो टुकड़ा जो बिल्कुल बराबर होता है ऊपर से, है ना, बराबर बराबर होता है, मैदानी इलाके जिसे हम बोलते हैं, तो कहते हैं कि प्लेन में क्या है, बहुत ज़्यादा नेटवर्क, रोड्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है, डेंस नेटवर्क है, यानी बहुत घना नेटवर्क है, रोड ही रोड है। रोड्स हैव ऑल्सो बीन बिल्ड इन टेरेन्स लाइक डिजर्ट्स, यानी उन ज़मीन के टुकड़ों में भी रोड का बनाया गया है जहाँ पर डिज़र्ट है, यानी कि रेगिस्तानी इलाके हैं, फॉरेस्ट में भी बनाए गए हैं, और इवन हाई माउंटेन्स में भी रोड को बनाया गया है काट काट कर पत्थरों को, ठीक है। मनाली लेह हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन्स इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड, ये कहते हैं कि मनाली और लेह हाईवे जो है हिमालयन माउंटेन के अंदर जो बनाया गया है ये रोड, है ना, ये क्या है, ये सबसे ऊंचा रोडवेज है दुनिया का, एक बहुत ऊंचा रोडवेज में इसका नाम आता है, ठीक है। रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज और अंडर पाथ्स, यानी वो रोड जो ज़मीन के अंदर अंदर काट काट के या पहाड़ों के अंदर काट काट के बनाया जाता है उसको हम सबवेज बोलते हैं, या तो अंडर पाथ्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस, ये क्या है, फ्लाईओवर्स आर बिल्ट ओवर रेज्ड स्ट्रक्चर, फ्लाईओवर उनको बोलते हैं जैसे कि कहीं आबादी से निकालना हो तो ऊंचाई में बनाया जाता है, ठीक है ना, ऊंचाई वगैरह में बनाया जाता है फ्लाईओवर्स को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं गाइस अगला क्या है, रेलवेज, ठीक है, तो ये रेलवे पढ़ेंगे हम।
Railways. The railways carry heavy goods and people over long distances quickly and cheaply. ये कहते हैं कि रेलवे जो है भारी सामानों को और लोगों को बहुत लंबे डिस्टेंस तक जल्दी से और बहुत सस्ते में ला सकता है, ले जा सकता है, ठीक है ना। कैरी करना, कैरी मतलब लाना या ले जाना, ठीक है। The invention of the steam engine and the industrial revolution helped in speedy development of rail transport. ये कहते हैं कि स्टीम इंजन का जो इन्वेंशन हुआ था या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था, इसकी वजह से क्या हुआ, जो रेल का जो डेवलपमेंट हुआ बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुआ है ना। बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है डेवलपमेंट हुआ है किसका, रेल के ट्रांसपोर्ट में, ठीक है ना। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स हैव लार्जली रिप्लेस द स्टीम इंजन्स। और ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजन आजकल चल रहे हैं और डीजल इंजन चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसने क्या किया है, डीजल और इलेक्ट्रिकल इंजन ने इस स्टीम इंजन को रिप्लेस कर दिया है, जो कि पुराने ज़माने में देखते थे आप, कोयला वगैरह डालते थे, फिर उससे भाप बनता था, फिर उससे वो जो है उसका यूज़ करके जो है ट्रेन को आगे चलाते थे, ठीक है ना। इन प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस टू मेक द जर्नी फास्टर। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि कुछ कुछ जगहों पर सुपर फास्ट ट्रेन्स का भी जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी उनको लाया गया है, ठीक है ना, जिसने जर्नी को फास्टर यानी और ज़्यादा तेज़ कर दिया है, ठीक, सफ़र को और ज़्यादा तेज़ कर दिया है। द रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरियाज़। तो रेलवे नेटवर्क जो होता है वो प्लेन एरियाज़ में, यानी एक होता है माउंटेन एरियाज़, एक होता है प्लेन एरियाज़। तो प्लेन एरियाज़ में इसको बहुत ज़्यादा जो है वेल डेवलप्ड किया गया है, पूरे पूरे प्लेन एरियाज़ में, मैदानी इलाकों में, ठीक है ना। किसको, रेलवे नेटवर्क को, यानी रेल का जो जाल बिछाया गया है बहुत अच्छे से। एडवांस्ड यानी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैव इनेबल्ड लेइंग ऑफ रेलवे लाइंस इन डिफ़िकल्ट माउंटेन ट्रेन्स ऑल्सो। और ये कहते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से जो है, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स की वजह से क्या हुआ है कि रेलवे लाइन को हमने या आजकल की कहाँ कहाँ माउंटेन ट्रेन में भी, यानी माउंटेन की ज़मीन, माउंटेनी इलाकों में भी जो है इसको, जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट माउंटेन एरियाज़ में भी इसको बिछाया गया है ट्रेनों को, है ना। जो कि कहीं कहीं कश्मीर में भी काम चल रहा है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से इंडियन गवर्नमेंट वहाँ भी काम कर रही है, रेल का जो है फैला रही है उसको भी। ये काफ़ी खर्चे वाला, काफ़ी महंगा मामला होता है, ठीक है ना। बट दीज आर मच फीवर इन नंबर। लेकिन माउंटेनी एरियाज़ में जो है बहुत कम होता है ये, जितना कि मैदानी इलाकों में होता है। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड। और इंडियन नेटवर्क जो है इंडियन रेलवे का बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया। और ये एशिया में सबसे बड़ा माना जाता है किसको, रेलवे को, ठीक। द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया टू व्लादिवोस्टॉक ऑन द पैसिफिक कोस्ट। तो ये जो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे क्या है, लॉन्गेस्ट रेलवे है ना, यानी लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है, ठीक है ना, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग जो है वेस्टर्न रशिया से व्लादिवोस्टॉक पैसिफिक कोस्ट तक जोड़ता है ये रेलवे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं रशिया में, यानी अगर यहाँ से शुरू करते हैं आप तो ये कहाँ तक आते हैं, यहाँ तक आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जब भी नाम आएगा तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे सबसे बड़ा सिस्टम है वर्ल्ड का, ठीक। तो गाइस अब हम आते हैं वाटर वेज पर, यानी वो रास्ता जहाँ पर पानी का इस्तेमाल करते हुए हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड, आप पहले से ये सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, दैट सिंस अर्ली डेज वाटर वेज वर यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी शुरू में जब डेवलपमेंट इतना नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो क्या होता था कि हम पानी का इस्तेमाल करते हुए ट्रांसपोर्टेशन करते थे, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन जो है इस तरह से होता था कि पानी में हम जाते थे बोट के साथ, नाव के साथ, उससे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है। वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये कहते हैं कि पानी का रास्ता जो है बहुत आसान होता है किसी भी भारी सामान को लाने और ले जाने के लिए। बल्कि मतलब होता है बहुत ज़्यादा सामान को लाने ले जाने के लिए, ठीक है। और कैरिंग हैवी एंड बल्की यानी बहुत ज़्यादा भारी और जो है बहुत ज़्यादा और बहुत भारी सामान को लाने ले जाने के लिए, कहाँ तक, ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ठीक है। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। तो वाटरवेज जो है दो तरह के होते हैं, एक तो है इनलैंड वाटरवेज और दूसरा है सी रूट्स, है ना। नेविगेबल का मतलब होता है वो जगह या वो पानी का रास्ता जहाँ पर नाव चलाई जा सके, है ना, यानी नाव चलाने लायक। रिवर्स यानी वो नदियाँ जहाँ नाव चलाई जा सके। एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज,
यानी कि नदी और लेक्स के पानी को हम इनलैंड वाटरवेज की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है, या इनको इन वाटरवेज कौन सा होता है, ये इनलैंड वाटरवेज होता है। कौन सा? लेक का पानी और रिवर का पानी, ठीक है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो इनलैंड वाटरवेज में अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। दूसरा है द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका, ठीक है। सी रूट्स एंड ओशियनिक रूट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो इसमें ये कह सकते हैं कि तो समंदर का रास्ता और जो महासागरों का जो रास्ता होता है ना, इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए। कौन से ट्रांसपोर्ट? या तो कारोबार के लिए, मर्चेंडाइज मतलब कारोबार वगैरह, ट्रेड वगैरह, और गुड्स यानी सामान को लाने ले आने के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक, ठीक है। दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स, और ये सभी रूट्स किससे कनेक्ट होते हैं? पोर्ट, है ना। तो समझ सकते हैं आप। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन कौन से हैं? मुंबई में एशिया है, हालांकि सूरत में भी है, गुजरात में भी है कहीं, ठीक है। और ठीक है, सिंगापुर वाला है, न्यूयॉर्क है, ठीक है ना, लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है, रियो डे जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, ठीक। ये सब नाम आपको याद रखने होंगे गाइस। रियो डे जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, ठीक है ना। डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, ये सब नाम है पोर्ट्स के, ठीक है ना, और जगह के नाम है, यानी अफ्रीका में है डरबन और केप टाउन। सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, तो सिडनी वाला जो पोर्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छे और काफ़ी जो है बड़े जो है पोर्ट हैं ये, ठीक है, वर्ल्ड के। लंदन एंड रॉटरडैम इन यूरोप, तो लंदन और रॉटरडैम यूरोप में है, ये वो पोर्ट हैं जो काफ़ी जो है इनसे फ़ायदा लिया जाता है, ठीक है ना, जो कि 7.11 फिगर में है, ठीक है ना। अब आगे दिखाएंगे आपको। कैन यू नेम सम मोर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये पूछते हैं सवाल कि क्या आप कुछ और पोर्ट्स के जो दुनिया में हैं उसके नाम बता सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि ये सब जो ट्रांसपोर्टेशन के तरीके थे, ठीक है ना, और ये बताया गया है इनलैंड वाटरवेज। तो इनलैंड वाटरवेज आपको बताया गंगा और लेक्स वगैरह जो होते हैं, ये गंगा मतलब नदियों और उसका जो लेक्स का पानी होता है उसके द्वारा, ठीक है। तो अब देखते हैं गाइस एयरवेज, है ना। दिस इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं सदी के शुरू में क्या हुआ था कि एयरवेज का जो है डेवलप्ड हुआ था, है ना। और ये क्या है? फास्टेस्ट वे है ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स, और ये ईंधन से चलता है, इसका तेल जो है बहुत महंगा आता है, तो इसकी वजह से ये बहुत एक्सपेंसिव भी है, ठीक। एयर ट्रैफिक इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाई बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स। ये कहते हैं कि एयर का जो जाम होता है ये बहुत बुरी तरह से इस पे असर करता है। किसकी वजह से ये अफेक्ट पड़ता है? एडवर्सली मतलब बुरी तरह से, यानी बहुत जिसको हम नहीं चाहते हैं उस तरह से, ठीक है ना। बाई बैड वेदर यानी ख़राब मौसम की वजह से, जैसे कि फॉग और स्टॉर्म तूफान वगैरह आता है तब, है ना। It is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads and railways। तो ये कहते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है उस वक्त जिस वक्त मोस्ट रिमोट एरिया, रिमोट बोलते हैं बहुत दूर दराज इलाकों में भी जा सकता है, ये जा सकते हैं हम एयरवेज की वजह से, जैसे कि हेलीकॉप्टर वगैरह जाता है, ठीक है। और बहुत दूर दराज इलाकों में भी जा सकता है, वहाँ पर जहाँ पर ना ही रोड हो ना ही रेलवे हो, ठीक है। हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट इनएसेसिबल यानी जहाँ पर पहुँचाना मुश्किल हो या जहाँ पर ना पहुँचा जा सके, है ना, स्पेशली जहाँ पर रोड और रेलवे ना हो, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये हेलीकॉप्टर पहुँच जाता है, और ये एक्सट्रीमली यूजफुल है यानी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है ना। इन एसेसिबल एरियाज़ एंड इन टाइम ऑफ कैलेमिटीज़, यानी जब आपदा आती है, कोई भी मुसीबत परेशानी आती है, बाढ़ या कह लीजिए जब अर्थक्वेक आ जाए, ठीक है, तो ऐसे वक्त में भी हेलीकॉप्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। फॉर रेस्क्यूइंग पीपल यानी लोगों को बचाने के लिए, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड वाटर क्लोथ्स एंड मेडिसिन्स, यानी कि जब आपने देखा होगा कहीं पे जब बाढ़ आती है बहुत ही ज़्यादा, तो हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है वहाँ लोगों तक
फूड पहुंचाया जाता है, लोगों को लाने ले आने का भी काम किया जाता है, पानी पीने का पहुंचाया जाता है। देखिए पानी बाढ़ में तो होता ही है, लेकिन पीने का पानी वो अलग चीज़ होती है ना, प्योर वाटर। क्लोथ्स वगैरह पहुंचाए जाते हैं ताकि वो जो है सर्दी से या किसी और दूसरी परेशानी में ना आ जाएं, बीमार ना हो जाएं। और मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं, हेलीकॉप्टर की वजह से ही पैकेट फेंके जाते हैं ऊपर से, ठीक है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स आर दिल्ली, तो कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स के नाम भी लिए गए हैं। दिल्ली है, मुंबई है, न्यूयॉर्क है, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट है एंड कायरो, जो कि मिस्र की राजधानी है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और नाम ले सकते थे, जैसे कि आपका, ठीक है ना, बेंगलोर एयरपोर्ट है, या आपका और भी है, कोलकाता में भी है, ठीक है ना। बड़े बड़े शहरों में और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इंडिया में, ठीक है। ये किताब काफ़ी पुरानी छपी है। दुबई है, शारजा है, ठीक, बहुत सारे हैं। खैर, तो अब आगे देखते हैं गाइस, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या कहते हैं बॉक्स में, यहाँ ये दिखाया गया है, ये हेलीकॉप्टर देखिए यहाँ पे है, कहीं भी चला जाता है ये, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कहते हैं कि फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम न्यूज़पेपर्स एंड टीवी न्यूज़ चैनल्स इन इंग्लिश, हिंदी एंड इन रीजनल लैंग्वेजेस। यानी कुछ टीवी चैनल के नाम आपको बताने हैं जो कि इंग्लिश, हिंदी या दूसरे लैंग्वेज हो, रीजनल लैंग्वेज होते हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल ये आप बताइएगा, स्कूल में क्लास में डिस्कस कीजिएगा। उसके बाद देखिए कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। क्या करने के लिए, कन्वेइंग मैसेजेस, यानी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, टू अदर्स यानी दूसरों तक, ठीक है। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमंस हैव डिवाइज्ड न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से इंसानों के पास अब नए नए डिवाइस आ गए हैं, और मोड्स यानी कि जो तरीका है कम्युनिकेशन का बहुत फास्ट हो गया है, ठीक है। द फिगर 7.10, 7.10 फिगर देखिए यहाँ पे यही वाला है, 7.10 फिगर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि देखिए पहले कबूतर वगैरह ये सब होता था मैसेज पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। फिर इसके बाद पोस्टल कार्ड आए, है ना, स्पीड पोस्ट या और भी बहुत सारे पोस्ट काइंड ऑफ पोस्ट हैं, है ना, कुरियर बेस में। उसके बाद ये क्या है, ये दूसरा न्यूज़पेपर वाला तरीका आया है मैसेज पहुंचाने का। उसके बाद टीवी, रेडियो ये आज भी हैं, मोबाइल में आ गया ये सब, लैपटॉप वगैरह में, ठीक है, इंटरनेट की वजह से। सो देखते हैं आगे। एक्सप्लेन्स दैट एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी ये अभी जो फिगर बताई मैंने, ठीक है, तो इसने क्या है, एवोल्यूशन हुआ, यानी कि नीचे कोई चीज़ वहाँ से शुरुआत हुई और बढ़ते 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 एक एडवांस वे में आ गया इस वक्त, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम का जो एडवांसमेंट दिखाया गया, एवोल्यूशन दिखाया गया है, ठीक है ना। द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ ब्रॉट अबाउट एन इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन के फील्ड में जब एडवांसमेंट आया तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ये इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन में पूरी दुनिया में क्या है, एक इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन ला दिया इसने, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन मतलब खबर, और रेवोल्यूशन मतलब एक तरह से तहरीक, या एक तरह से जो कहते हैं ना रेवोल्यूशन, रिवॉल्ट करना, रिवॉल्ट से रेवोल्यूशन बनाया, ठीक है ना, एकदम भूचाल ला देना एकदम से, ठीक है। डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एजुकेट एज वेल एज टू एंटरटेन। ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन का यूज़ करते हुए, अलग अलग कम्युनिकेशन का यूज़ करते हुए, तरीका का यूज़ करते हुए, है ना, इंफॉर्मेशन को क्या किया है, इंफॉर्मेशन भी दी जाती है इसके द्वारा, कम्युनिकेशन के मोड के अलग अलग मोड के द्वारा, और पढ़ाया भी जाता है। जैसे कि हम ये वीडियो देख रहे हैं या आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो एक तरह से ये पढ़ भी रहे हैं, और एंटरटेन यानी कि जो सॉन्ग वगैरह या फिल्में देखते हैं तो वो एंटरटेन भी हो रहे हैं। थ्रू न्यूज़पेपर के द्वारा, रेडियो एंड टेलीविज़न, वी कैन कम्युनिकेट विद ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। यानी कि जैसे कोई टीवी पे देख रहा है तो उसको टीवी पे सिर्फ हम लोग नहीं देख रहे हैं, अगर टीवी जहाँ जहाँ है यानी करोड़ों लोगों के घर में, तो करोड़ों लोग देख रहे हैं उस मैसेज को या उस रेडियो को सुन रहे हैं, ठीक है। दे आर देयर फॉर कॉल्ड मास मीडिया, और इसीलिए टीवी या न्यूज़पेपर को हम मास मीडिया कहते हैं, ठीक है ना। मास यानी कि बहुत ज़्यादा, मीडिया यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो एक मीडिया बना हुआ है, ठीक है ना। इन सबको मीडिया में ही आता है ये, है ना, न्यूज़पेपर और ये सब रेडियो वगैरह, ठीक है। द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। तो सैटेलाइट्स ने क्या किया, कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा फास्ट बना दिया, तेज़ कर दिया है। सैटेलाइट्स हैव हेल्प इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, और सैटेलाइट्स की वजह से जो है तेल की खोज होती है। सर्वे ऑफ फॉरेस्ट का जो जंगलों का सर्वे किया जाता है कि किस जंगल में कितना घनापन है, क्या है, किस तरीके से, मतलब उसमें तस्वीरें खी जाती हैं, है ना, आसमान में जो सैटेलाइट्स हैं उनके मदद से, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर भी इसके लिए देखा जाता है कि कहाँ पे पानी पाया जा सकता है या कहाँ नहीं पाया जा सकता है, ठीक है। मिनरल वेल्थ यानी सोना, चांदी, हीरा, ये सब निकलता है मिनरल में, तो वो भी हमें पता चलता है इसके लिए सैटेलाइट्स के द्वारा, ठीक है।
वेदर फोरकास्ट भी किया जाता है सैटेलाइट्स के द्वारा, क्योंकि पूरी दुनिया की खबरें एक तरह से पूरी दुनिया का कैमरा है वो, समझ लीजिए। एंड डिज़ास्टर वार्निंग, और जो भी मुसीबतें आने वाली हैं, ठीक है, तो उसका भी वार्निंग हमें इससे साइन मिलता है, ठीक है। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स थ्रू इंटरनेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल्स या ईमेल्स जो है हम इंटरनेट के द्वारा भेज सकते हैं, सेकंडों में काम होता है, ये आप समझ सकते हैं, ये बहुत आसान चीज़ हो गया है आजकल, ठीक है। किसी को मेल करना हो, फोटो भेजना हो तो बहुत आसानी से पहुंच जाता है व्हाट्सएप के द्वारा, या और भी चीज़ें हैं, ठीक है, जीमेल है या जो भी है। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू सेलुलर फ़ोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे, और जो फ़ोन है हमारे आपके हाथ में, तो सेलुलर फ़ोन कहते हैं इसको, और ये बहुत पॉपुलर हो चुका है। तो इसके द्वारा भी जो है कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया है, ठीक है, और बहुत पॉपुलर भी है आज के ज़माने में। इंटरनेट not only provides us with worldwide information and interaction but has also made our lives more comfortable। ये कहते हैं कि इंटरनेट ने सिर्फ ये नहीं किया है कि इन्फॉर्मेशन का इंटरेक्शन हो रहा है, यानी आपस में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, दे रहे हैं दुनिया भर में, लेकिन इसके द्वारा हमें ये एक और चीज़ हो गई, ये क्या है, मेड आवर लाइव्स मोर कंफर्टेबल, यानी हमारी ज़िंदगी को इसने, इंटरनेट ने क्या किया, आसान बना दिया है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आसान कैसे बना दिया, किसी को कुछ भी खाना बनाना नहीं आता है तो वो देखता है, नेट पे डालता है, यूट्यूब पे जाता है, उसको सर्च करता है, और उसका पूरा तरीका उसके सामने बिल्कुल लाइव चल रही होती है बात, ठीक है। तो ये आसान बना दिया है, ठीक है। नाउ वी कैन रिजर्व टिकट्स फॉर रेलवेज, और हम ऑनलाइन जो है टिकट, रेलवे का टिकट रिजर्व कर सकते हैं, यानी उसको हम रिजर्वेशन कर सकते हैं, है ना। एयरवेज का कर सकते हैं, एंड इवन सिनेमास, और सिनेमा हॉल जो कि पहले खिड़की पे इतनी भीड़ होती थी, अब वो ऑनलाइन हो चुका है, हमें जाने की ज़रूरत बनी है, ठीक है। और होटल का भी जो है बैठे बैठे हम घर पर इसको रिजर्व कर सकते हैं। विद दिस काइंड, और इस तरह का जो इंटरेक्शन है, विद दिस काइंड ऑफ इंटर कनेक्टिविटी, यानी एक दूसरे का जो कनेक्शन हो गया, एक दूसरे से जो जुड़ाव हो गया है, पीपल का, सर्विसेज का एंड इंस्टीट्यूशंस का अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया भर में, वी आर ए लार्ज ग्लोबल सोसाइटी। अब हम क्या हैं कि हम ग्लोबल सोसाइटी बन गए हैं, यानी कि एक आदमी अमेरिका में और एक आदमी इंडिया में, तो दोनों आसानी से और बेहतरीन तरीके से बात भी कर सकते हैं। बहुत से लोग रिमोट जॉब भी करते हैं, तो आप समझ सकते हैं गाइस कितना फ़ायदा हुआ है हमें इस चीज़ से। और पिछले जो पोर्शन में था कि मेजर सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, तो वो यही है गाइस, ठीक है ना, सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स, ठीक है ना। देख रहे हैं पूरी दुनिया गोल है, मान लीजिए गोल को इसमें किताब में दिखाने के लिए गोल तो हो नहीं सकता, तो इन्होंने ये पूरा इस तरह से एक बताने की कोशिश की है कि इस तरह से जो है यहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना। ये देख सकते हैं लेगोस से जा रहे हैं, डोसला, है ना, ये सब इस तरह से यूँ जा रहे हैं, ठीक है। तेहरान है, ये सब है, कुछ डाकेर है, ठीक है ना, और ये साउथ अमेरिका है। ये सब चीज़ें इन्होंने बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स किस तरह से काम करता है, कहाँ कहाँ हम कनेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल ये बहुत आसान हो गया आजकल ये भी जानना कि कहाँ कहाँ पोर्ट्स है, कहाँ कहाँ क्या है, ठीक है ना। तो गाइस आज की कहानी इतनी ही, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, अगर कुछ बताने वाला है तो रुकिए। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको हम लास्ट में करेंगे बाद में, ठीक है ना। कुछ दिए हुए हैं, कुछ हम बताएंगे आपको नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना। तो फिलहाल ये था पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, होगी हमारी आपसे मुलाकात। आज इतना ही, ठीक है गाइस। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जिनको इन वीडियोस को देखने की ज़रूरत हो। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।